वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th साइंस में हम चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 9 में एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी और इनहेरिटेड ट्राइट्स के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्राइड्स मेंडल्स कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। And for this, open the page number 143. Rules for the inheritance of triads, Mendel's contribution. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने हेरिडिटी और इनहेरिटेड ट्राइड्स के बारे में पढ़ा था। तो हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी जो है इसे हिंदी में अनुवांशिकी कहा जाता है और अनुवांशिक गुण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन एंड फ्रॉम सेकेंड जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफेरेंस होता है, या ये जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसमिटेड होते हैं, हेरिडिटी कहलाते हैं। और इनहेरिटेड ट्राइड्स क्या होते हैं? इनहेरिटेड ट्राइड जो होते हैं ये अनुवांशिक गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, और इनहेरिटेड ट्राइड्स को कैरी करने का काम जो है जीन्स करते हैं। और जीन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। और जीन्स कैसे बनते हैं तो हमने क्लास 9th में या प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि जो सेल है, सेल का सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के न्यूक्लियोइड्स में से कई धागे जैसी स्ट्रक्चर निकलती है और वहीं पर केमिकल डीएनए बनता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि एक केमिकल होता है। और ये क्रोमेटिन मटेरियल्स क्रोमोसोम को बनाने का काम करते हैं। और ये डीएनए जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल होते हैं, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है ट्रांसमिटेड होते हैं बाय जीन्स और क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स से क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स ये क्रोमेटिन मटेरियल है, धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। और इनका जो ट्रांसमिशन होता है वो जीन्स के थ्रू होता है। प्रीवियस चैप्टर में यानी कि चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में कि ये जो डीएनए होते हैं ये पेरेंट्स की कॉपी बनाते हैं या ब्लूप्रिंट्स निकालते हैं। ठीक है, तो हम जो है हमारे पेरेंट्स के लुक अलाइक होते हैं। जिस तरह से कैट का जो किटन होता है वो कैट की तरह ही दिखाई देता है, और डॉग के जो पपीज़ होते हैं वो डॉग की तरह दिखाई देते हैं, उनसे सिमिलर होते हैं, उसी तरह से हम भी हमारे पेरेंट्स के लुक अलाइक या उनसे सिमिलर होते हैं। और जो भी हमारा जो हमारे फीचर्स हैं, हमारे अंदर जो भी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं वो हमारे अंदर हमारे मदर और फादर दोनों से ही आते हैं। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, और मेंडल का जो कंट्रीब्यूशन था वो इनहेरिटेंस ट्राइड्स पर उन्होंने रिसर्च किया, और ये कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिटेड होते हैं और नए कैरेक्टर्स कैसे डेवलप होते हैं, और इनमें जो गुण हैं वो क्या माता और पिता दोनों से आते हैं। और इसी पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इनहेरिटेंट ट्राइड्स के लिए अपने नियम दिए। और ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक का फादर कहा जाता है, क्योंकि अनुवांशिकी पर यानी कि हमारे जो पैतृक गुण होते हैं उनके बारे में अध्ययन करने का जो क्रेडिट है वो सर ग्रेगर जॉन मेंडल को जाता है, जो कि चर्च में एक फादर थे। नाउ स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 143 पर एक्टिविटी दी गई है और इसमें कहा गया है कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के ईयर लोब्स चेक करने हैं, और हमें एक लिस्ट बनानी है कि किन स्टूडेंट्स के जो ईयर लोब्स हैं वो इस तरह से जुड़े हुए हैं और किसके जो हैं वो सेपरेट हैं। ठीक है, तो ये भी एक इनहेरिटेड ट्राइट्स है। हमारी आँखों का रंग, नोज़ का साइज़, इवन हमारे जो कानों एक्सटर्नल ईयर होते हैं उनका जो साइज़ होता है या वो उनका जो अपीयरेंस है, ये भी क्या होते हैं? इनहेरिटेड ट्राइट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये सब आनुवंशिक गुण हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारी पिछली पीढ़ी से हमें ट्रांसमिटेड हुए हैं। अब ये फिगर 9.2 दिया गया है और इसमें जो एक ईयरलोब दिया गया है उसका लोअर पार्ट क्या है? इस तरह से चिपका हुआ है, यानी हमारा जो
हमारे जो चिक्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है, और एक जो ईयर लोब है वो क्या है, सेपरेट है, गालों से अलग है। तो ये दो अलग अलग वेराइटी के क्या है, ईयर लोब्स हो गए, ये दो अलग लक्षण हो गए। अब रूल्स फॉर इनहेरिटेंस क्या कहता है, रूल्स फॉर इनहेरिटेंस जो है इसे मेंडल ने दिया था, और मेंडल ने बताया था कि ह्यूमन बीइंग्स जो है, ह्यूमन बीइंग्स के जो इनहेरिटेड ट्राइड्स होते हैं या जो लक्षण होते हैं, ट्राइड्स होते हैं, वो मदर और फादर दोनों के कंट्रीब्यूशन से आते हैं, और ये जो है उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव करके भी देखा है। तो चाइल्ड जो है मदर और फादर के कंट्रीब्यूशन से जो चाइल्ड प्रोड्यूस होता है या रिप्रोड्यूस होता है, उसमें जो इक्वल अमाउंट के जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। और इसका क्या मतलब है कि ट्राइड्स जो हैं वो किससे इन्फ्लुएंस जो होते हैं, किससे प्रभावित होते हैं, मदर और फादर के डीएनए से। तो पैटर्नल और मैटरनल साइड के जो डीएनए होते हैं उनसे ही इनहेरिटेड ट्राइड्स डेवलप होते हैं। और हर लक्षण के लिए हम देखेंगे कि आप ये यहाँ पर जो एक्टिविटी दी गई इसमें आप देखेंगे कि एक लक्षण के लिए जो है 2 वर्जन दिए गए हैं। हमारे कानों का आकार जो होता है एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होता है, लेकिन और अच्छे से समझने के लिए हम इसे देखेंगे पेज नंबर 144 पर। यहाँ पर है ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 टू 1884 इनका कार्यकाल था, और ये जो है इनका जन्म 1822 में और इनकी जो डेथ हुई थी 1884 में हुई थी। और मेंडल जो है इन्होंने एक मोनास्ट्री में एजुकेशन लिया था, और ये वहाँ पर साइंस और मैथ्स की स्टडी करने के लिए गए थे, और साइंस और मैथ्स की स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में गए थे, या वियना की यूनिवर्सिटी में या विश्वविद्यालय में गए थे, और एग्ज़ाम में फेल हो गए थे। और उन्होंने जो है अपने एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू रखे, और फिर वो मेंडल ने अपने रिसर्च जो है मटर के पौधों पर किए, और चर्च में उन्होंने जो है मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया था, और जो उन्होंने अपना साइंस और मैथ्स का नॉलेज था उसको ब्लेंड किया, और ये जो साइंस और मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं उन्होंने अपने जितनी भी जनरेशन यूज़ करी थी मटर के पौधे की उनमें अप्लाई की थी। और फिर उन्होंने फाइनली जो है अपना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, जिसे हम आनुवांशिकता का नियम भी कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस समझने से पहले हमें मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस और डाईहाइब्रिड इनहेरिटेंस को समझना होगा। और इसमें जो है मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस में जो मेंडल ने है पेरेंटल जनरेशन को ही आपस में क्रॉस करवाया था, और डाईहाइब्रिड इनहेरिटेंस में पेरेंटल जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन यानी कि उनके जो एलिल्स बने थे उनका आपस में क्रॉस करवाया और नई जनरेशन को प्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पर एक टर्म यूज़ हो रही है एलिल्स, और मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है इसको समझने के लिए हमें 2 टर्म समझनी होगी। पहले तो जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो व्हाट इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप? व्हाट इज जीनोटाइप एंड व्हाट इज फिनोटाइप? तो द सबसिक्वेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिल्स दैट एन इंडिविजुअल possesses for a specific gene is called their genotype. For example, eye color, a gene codes eye color. तो ये जो जीन है ये एलिल्स, सबसे पहले एलिल क्या होते हैं हम एलिल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो जीन्स है हमारी बॉडी में जो कि डीएनए जिन्हें प्रोड्यूस करता है, ये जीन्स जो है अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं हमारी बॉडी में, और ये अलग अलग फॉर्म्स वाले जीन्स को एलिल्स कहते हैं। तो जीन्स का जो सेट होता है इस तरह से, सपोज कि ये डीएनए है, ये डीएनए स्ट्रैंड है, और इसमें इस तरह से ये जो आपको दिख रही है स्टैंड्स हैं, पर्टिकुलर एक स्टैंड में सपोज जो है बहुत सारे जीन्स जो हैं पाए जाते हैं। तो ये एक जीन्स है तो इसमें कई एलिल्स पाए जाएंगे। तो इस तरह से सेट होते हैं एलिल्स के। अब जीनोटाइप्स क्या है? ये जो है सब्सिक्वेंट कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है, किसके? एलिल्स के। एलिल्स क्या होते हैं? जीन्स का एलिल्स का जो एक सेट जो है उसमें कई जीन्स होते हैं,
और हर इंडिविजुअल में स्पेसिफिक जीन्स पाए जाते हैं तो जीनोटाइप कहलाते हैं। जैसे कि हमारी आँखों का रंग अगर ब्राउन है तो ये एक स्पेसिफिक जीन कोड है, और हमारे बालों का कलर अगर ब्राउन है, ब्लैक है, तो ये भी क्या है, ये जीन इनको इनकोड करता है। तो ये जो है जीनोटाइप्स हैं। तो आई कलर और जो हमारे बालों का रंग है, स्किन कलर है, ये जीनोटाइप के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। और इस एग्जाम्पल में क्या है, एलील जो है, आई आँखों का जो रंग के एलील्स होते हैं, गुण होते हैं, हम कह सकते हैं कि जो डीएनए होता है उसमें जो एलील्स रहते हैं, इसमें जीन्स के कई सेट होते हैं। तो कुछ जीन जो है सिर्फ जो आँखों के ब्लू कलर को इंडिकेट करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो ब्राउन को और कुछ ब्लैक को इंडिकेट करेंगे। और ये जो ब्लू ब्राउन ब्लैक कलर से हैं, ये तभी हमें या हमारी अगली पीढ़ी में आएंगे जब वो पिछली पीढ़ी में किसी ना किसी के पास आँखों का रंग ऐसा होगा। ठीक है, तो अगर हमारी पिछली जनरेशन यानी दादा दादी या नाना नानी में किसी की आई का कलर ब्लू है, तो हो सकता है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन में भी जो है, या हमारी भी आने वाली जनरेशन में जो है बच्चे हों, उनकी आंखों का रंग ब्लू होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं जो कि मदर और पेरेंट्स फादर से, दोनों से ही क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू second generation and from second to the next generation. The brown allele is dominant B and the blue allele is recessive. Sorry. तो जो ब्राउन कलर का एलील होता है, सपोज कि मदर की आई का कलर ब्लू है, ब्राउन है, तो वो डोमिनेंट होगी। और ब्लू मदर की आई का कलर ब्लू है और जो फादर है उनकी आई का कलर ब्राउन है। तो ब्राउन कलर का एलील जो है वो आँखों का रंग ब्राउन करेगा, और ब्लू कलर का है, ब्लू कलर के एलील्स का इफ़ेक्ट अगर ज़्यादा रहा तो उसके इफ़ेक्ट से क्या होगा, जो होने वाले बच्चे हैं उनकी आँखों का रंग नीला होगा। लेकिन यहाँ पर जो भी डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट ज़्यादा प्रभावी होता है, डोमिनेंट प्रभावी है, और रेसेसिव जो होता है ये डोमिनेंट से कम प्रभावी होता है। ये कैरेक्टर्स को या ट्रायड्स को रिसीव करता है, रेसेसिव है ये। तो ब्राउन एलील्स जो होते हैं ये डोमिनेंट होंगे यहाँ पर, और ब्लू एलील जो है वो रेसेसिव होंगे। और जो चाइल्ड की आँखों का जो रंग होगा, इन दोनों डिफरेंट एलील्स है, दो डिफरेंट एलील्स, यानी जैसे कि सपोज कोई फादर का कलर अगर जो है डार्क कलर है, स्किन कलर, और मदर फेयर कलर की, तो क्या होगा, इसमें दो डिफरेंट कलर के एलील्स हैं, यानी उनमें जो है गोरे रंग का एलील है और उनमें जो है थोड़ा काले रंग का एलील है। लेकिन क्या होगा, जो अगर ब्राउन कलर है या फिर आपका जो स्किन कलर अगर फेयर है, तो वो अगर डोमिनेंट होगा तो होने वाले जो बच्चे हैं वो सभी गोरे होंगे। और ये भी हो सकता है रेसेसिव होने की वजह से, अगर 2-3 बच्चे हैं तो एक बच्चा जो है वो ब्लैक कलर का भी या जो है सांवले रंग का भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है दो अलग अलग एलील्स की बात हो रही है, और दो डिफरेंट एलील्स को हेट्रोजाइगस जीन्स कहा जाता है। जीन्स जो है वो होमोजाइगस भी होते हैं और हेट्रोजाइगस भी होते हैं। तो होमोजाइगस जो है सिमिलर कैरेक्टर्स को जो है ट्रांसफ़र करते हैं, हेट्रोजाइगस जो होते हैं वो डिफरेंट एलील्स को कैरी करते हैं। ठीक है, और इस वजह से बच्चों की आई का कलर ब्राउन हो जाता है। और चाइल्ड का कलर अगर ब्लू कलर हो, आई का कलर ब्लू है, तो क्या होगा, वो होमोजीनस है और ब्लू आई एलील के लिए। ठीक है, तो ब्लू आई एलील जो है वो होमोजीनियस है, लेकिन दो अलग अलग जीन्स मिलते हैं तो हेट्रोजीनियस है, और जो प्रभावी होता है वो ब्राउन कलर का होगा इसमें। ठीक है, और मेंडल ने डोमिनेंट वर्ड के लिए कैपिटल टी और रेसेसिव वर्ड के लिए स्मॉल टी का यूज़ किया है। और ये जो है हम इसको और डिटेल में समझेंगे जब हम उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिनोटाइप क्या होता है, तो अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ जीनोटाइप विद द एनवायरनमेंट। तो ये ऐसे ऑब्जर्वेबल या जिनका हम निरीक्षण कर सकें ऐसे लक्षण होते हैं जो कि किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं और उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि जीनोटाइप को बताते हैं। ठीक है, तो फिनोटाइप किसको इंडिकेट करते हैं, जीनोटाइप का इंटरेक्ट करते हैं जीनोटाइप से। और जीनोटाइप का इंटरेक्शन किससे करते हैं, ये पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति
जो कि उनको जो भी पर्यावरण दिया गया, इन्वायरमेंट दिया गया है और उनकी बॉडी में पाए जाने वाले जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, उनका जीनोटाइप और इन्वायरमेंट से जो कैरेक्टर है उसे मिलाने का काम फिनोटाइप करते हैं। तो जैसे कि हम ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या हम बहुत ही हॉट क्लाइमेट में रह रहे हैं तो हमारे स्किन का कलर डार्क हो जाता है। और जनरली हमारा अगर स्किन का कलर फेयर है लेकिन हम जहाँ पर सनलाइट और हीट ज़्यादा है तो वहाँ पर जो क्या है, हमारे स्किन का कलर डार्क हो जाएगा। और ऐसी जगह जहाँ पर जो है नमी है, क्लाइमेट कोल्ड है, वहाँ पर हमारी स्किन जो है वो फेयर हो जाती है। और ये जो फिनोटाइप होते हैं ये किससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं? जीनोटाइप से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स से भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अब इसमें दो टर्म्स हैं, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन और एनवायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। तो इसमें फिनोटाइप को दो चीज़ प्रभावित करती हैं, ठीक है। एक तो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन, जो हमारे जेनेटिक मॉडिफिकेशन होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी वो, और एक जो पर्यावरण और हमारा जीवन जीने का जो तरीका है, जीवन शैली है, वो भी फिनोटाइप को प्रभावित करते हैं। अब एग्जांपल है आपके सामने, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द फिनोटाइप इंक्लूड न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड स्ट्रेस। तो जो पर्यावरणीय कारक होते हैं पर्यावरण के हमारे, वो फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि पोषण में जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और एनिमल्स में डिफरेंट एनिमल्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है अलग होता है, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, उस बेस पर टेम्परेचर वहाँ का कैसा है, एनवायरनमेंट का, वो मैटर करता है। ह्यूमिडिटी है या तनाव है, तो स्ट्रेस भी जो है हमारे जीन्स के फिनोटाइप्स को प्रभावित कर सकता है। एंड इंडिविजुअल्स स्किन कलर, और एक जो है हमारे स्किन कलर जो है वो भी हमारे फिनोटाइप को, या उससे भी हमारा फिनोटाइप इन्फ्लुएंस्ड होता है। नाउ लेट्स सी मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो पेरेंटल जनरेशन में है, उन्होंने क्या किया कि मटर के ऊंचे पौधों को जो है छोटे पौधों के साथ क्या करवाया, क्रॉस करवाया। और ये तो उन्होंने पहले क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। पहला जो एक्सपेरिमेंट था ये सेल्फ पॉलिनेशन पे था। उन्होंने मतलब एक ही वैरायटी के मटर के पौधे पर उनका आपस में ही क्रॉस करवाया, यानी बड़े पौधे और छोटे पौधे, उनमें कोई चेंजेस नहीं थे। बड़े पौधों को डबल टी नाम दिया उन्होंने एज ए डोमिनेंट, और ड्वार्फ मतलब होता है छोटे, बोने पौधे। तो ऊंचे पौधे और बोनो पौधों के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, यानी एक ही वैरायटी के पौधों में। तो छोटे पौधों को स्मॉल डबल टी से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। तो टॉल और ड्वार्फ ये पी प्लांट्स हैं। अब यहाँ पर जो है टॉल प्लांट का टी जो है कैपिटल टी, ड्वार्फ के स्मॉल टी से जो है सेल्फ क्रॉस जो होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और कैपिटल टी और स्मॉल टी में जो है टी जो है वो डोमिनेंट के ट्राइड्स है। तो इसीलिए होने वाले टी क्या है, कैपिटल टी क्या है, ऊंचे पौधों के लिए। तो टी यहाँ पर डोमिनेंट ट्राइड है, तो पौधे जो नई जनरेशन होगी वो क्या होगी, इन दोनों पौधों से जो नई जनरेशन उत्पन्न होगी वो टॉल ही होगी, ऊंची होगी। तो यहाँ पे सेल्फ क्रॉस किया गया। सेल्फ क्रॉस का मतलब पता है कि एक पौधे का जो है एक ही पौधे के जो बीज हैं या एक ही वैरायटी के जो पौधे हैं उनके बीच में जो है उनको सेल्फ क्रॉस करवाया जाए, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि दो अलग अलग वैरायटी के पौधों को हम क्रॉस करवाएं, ठीक है, और उनसे नई बीजों को, सीड्स को जो है प्रोड्यूस करें। अब ये तो F1 जनरेशन आ गई। अब F1 जनरेशन में जो पौधे हुए कैसे हुए, ये दो टी निकले। दो टी का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो एक इनके दो सेट बन गए। ये वाला टी जो इस टी से मिलेगा तो क्या बनेगा, ऊंचे पौधे। फिर ये वाला टी से मिलेगा तो क्या बनेगा, ऊंचे पौधे बनेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको करवा सकते हैं। और यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसी की तरह सिमिलर। तो ये भी ऊंचे पौधे हैं। अब हमको पहली जनरेशन में जो पौधे मिले दोनों वो ऊंचे पौधे मिले, तो अब दोनों ऊंचे पौधों को क्रॉस करवाना है, ठीक है। दोनों को क्रॉस करवाया तो दोनों के जो डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे लिख दिया हमने। इनको हम गैमेट्स भी कह सकते हैं, इनको हम प्रोजेनी भी कह सकते हैं। तो इनको हमने, ये जो बच्चे हुए हैं यहाँ पे, इनको हम प्रोजेनी कहेंगे या ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं, ठीक है। या हम प्लांट्स के जो नए प्लांटलेट्स हुए हैं, प्लांटलेट्स बोलेंगे हम, या फिर प्रोजेनी बोलेंगे। उन्होंने प्रोजेनी वर्ड का यूज़ किया था तो हम प्रोजेनी वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी से इस तरह से लिखा, और फिर हमको इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है।
तो ये वाला कैपिटल टी जब ये वाले कैपिटल टी से मिलेगा तो डबल कैपिटल टी यानी ऊंचे पौधे प्रोड्यूस होंगे। स्मॉल टी फिर ये वाला स्मॉल टी जो है वो इससे क्रॉस करेगा तो क्या बनेंगे, एक कैपिटल और स्मॉल टी। और फिर ये वाला कैपिटल टी ये वाले टी से क्रॉस करेगा तो फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। और दोनों स्मॉल टी जब आपस में क्रॉस्ड होंगे तो डबल स्मॉल टी बनेंगे। तो ये तीनों में टी जो है कैपिटल टी वो क्या है, डोमिनेंट है, इसीलिए तीनों पौधे ऊंचे हैं। ये तीनों पौधे कैसे हुए हैं, तीनों पौधे टॉल प्लांट्स हैं। और एक जो डबल टी है ये क्या है, ड्वार्फ प्लांट है। ड्वार्फ प्लांट मतलब होता है बौना पौधा। तो F2 जनरेशन में यानी जो फर्स्ट जनरेशन में जो पौधे थे वो दोनों ही पौधे ऊंचे प्रोड्यूस हुए हैं। और दोनों ऊंचे पौधों को जब क्रॉस पॉलिनेशन करवाया तो क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस्ड पॉलिनेटेड किया गया तो F1 जनरेशन से जो नई जनरेशन यानी F2 जनरेशन प्रोड्यूस हुई है उसमें 3 ऊंचे पौधे और एक जो है ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस हुआ। तो इसमें जो रेशियो कैसा आएगा, ऊंचे पौधों कितने हैं, ऊंचे नंबर ऑफ टॉल प्लांट कितने हैं 3 है और ड्वार्फ प्लांट कितने हैं 1 है, तो 3:1। और इन कैरेक्टर्स को और ये पौधों को जो इस तरह से टेबल बनाकर उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से लिखा। और ये टेबल बनानी पड़ेगी आपको जेनेटिक में जब अगर आप क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे या दो चीज़ों को क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो साइन है ये फीमेल के लिए होता है और ये वाला जो साइन है ये मेल के लिए। ठीक है, अब मेल वाले प्लांट हो गए तो मेल और फीमेल में अभी आप देखेंगे ये वाला साइन उन्होंने यूज़ किया। और टी जो है ये वाला साइन है मेल पैटर्नल के लिए और ये वाला साइन जो है फीमेल पैटर्नल के। तो हमारे पास तो 2 वैरायटी के पौधे आए थे पहली जनरेशन से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों को अलग कर दिया, दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो पहले जो है ये टी इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, डबल कैपिटल टी। फिर ये वाला टी इस वाले टी से करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये वाला स्मॉल टी जो है कैपिटल टी से करेगा तो क्रॉस होगा तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये स्मॉल टी ये वाले स्मॉल टी से मल्टीप्लाई करेगा तो डबल स्मॉल टी बनेंगे। और जिन तीनों जीन्स में जो 3 नए पौधे बने उसमें कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है। और मैंने आपको बताया कि ऐसे ट्राइड्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें डोमिनेंट ट्राइड्स पाए जाएंगे तो उनके बच्चों में भी वही लक्षण दिखाई देंगे। तो ये जो टी है ये ऊंचे पौधों के लिए, तो 3 ऊंचे पौधे आ गए। और इन तीनों को हम कैसे करेंगे, इसको हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस जीन्स की कैटेगरी में कैसे बांटेंगे, देखो डबल टी सिमिलर है कैपिटल, डबल टी स्मॉल ये भी सिमिलर है तो ये दोनों होमोजाइगस है। लेकिन एक कैपिटल है एक स्मॉल है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो ये हेटेरोजाइगस जीन्स होते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होमोजाइगस जीन हेटेरोजाइगस जीन्स क्या है, एलिल्स क्या होते हैं। एलिल्स जो है जीन्स का सेट होते हैं। और अब आप रेशियो निकाल सकते हैं, 3 ऊंचे पौधे हैं और एक जो है वो छोटा या ड्वार्फ प्लांट है। ठीक है, तो ये जो है 3:1 जो निकला है ये फिजिकली अपीयरेंस के बेस पर दिखा गया है, यानी ऊंचे और बौनेपन के आधार पर किया गया है, बाह्य लक्षणों के आधार पर। तो बाह्य लक्षणों के आधार पर जो है फिनोटाइप होता है और फिनोटाइप का रेशियो जो निकला है 3:1। और जीनोटाइप जो होता है, जीनोटाइप का रेशियो निकालना है तो जीनोटाइप का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो जीनोटाइप में आपको हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस जीन यानी नंबर ऑफ जीन्स आपको नंबर ऑफ एलिल्स देखने पड़ेंगे और उस बेस पर आपको रेशियो निकालना होगा। ठीक है, तो होमोजाइगस जीन कितने हैं, 1 हैं तो 1। और हेटेरोजाइगस जीन कितने हैं, 2, तो 1:2। और फिर एक और होमोजाइगस जीन है तो जो कि डिफरेंट है, अगर सेम होता तो यहाँ 2 लिखते हम, लेकिन यहाँ डबल कैपिटल टी है यहाँ डबल स्मॉल टी है, तो 1:2:1 जो है ये हमारा जीनोटाइप आ गया। तो जीनोटाइप जो है नंबर ऑफ एलिल्स के जीन्स जो है एलिल का सेट होते हैं और एलिल्स हर एलिल में जो है डिफरेंट कैरेक्टर्स पॉजेसेस रहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है पॉजेस्ड रहते हैं, पाए जाते हैं। और फिनोटाइप जो होते हैं ये फिजिकली अपीयरेंस या एनवायरमेंटल बेस्ड कैरेक्टर्स को बताते हैं जो एनवायरमेंट से हमें मिले हैं। और जीनोटाइप जो होते हैं ये हमारे जो है इंटरनल कैरेक्टर्स को बताएंगे कि हमें नंबर ऑफ जो गुण हैं, एलिल्स हैं, जीन्स जो हैं वो क्या है। तो इस तरह से आप होमोजाइगस 1 है, होमोजाइगस टॉल कितने हैं, 1 है तो 1। हेटेरोजाइगस
टॉल कितने हैं, 2 हैं तो 2, और होमोजाइगस स्मॉल या डॉर्फ कितने, 1 तो 1। इस तरह से रेशो लिखा जाएगा। नाउ डोमिनेंट ट्रायड्स क्या होते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स हैव 2 कॉपीज ऑफ जीन्स फॉर द सेम ट्रायड्स। इफ द कॉपीज आर नॉट आइडेंटिकल, द ट्रायड दैट गेट्स एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड द डोमिनेंट ट्रायड एंड अदर इज कॉल्ड द रेसेसिव ट्रायड। तो ये जो डोमिनेंट ट्रायड्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से किसी व्यक्ति, पर्सन या प्लांट स्पीसीज में ट्रांसमिटेड होते हैं, और ये जो है जीन्स की 2 कॉपी बनाते हैं। तो जो 2 ट्रायड्स होते हैं, जो भी हमने 2 चीज़ों के बीच में हम क्रॉस करवा रहे हैं, तो जो डिफरेंट ट्रायड्स हैं अलग अलग लक्षणों के लिए जो है, मतलब सेम ट्रायड्स के लिए जीन्स की 2 अलग कॉपीज़ बनाते हैं। और अगर कॉपीज़ आइडेंटिकल या मैच नहीं होती है दिए गए जो लक्षणों से, नए 2 पौधों के बीच में या हमने जो है बीजों के बीच में अगर क्रॉस पॉलिनेशन करवाया है या उनको सेक्सुअली उनमें रिप्रोडक्शन किया गया है, तो उनसे जो नए बीज उत्पन्न हुए, नए पौधे उत्पन्न होते हैं, उनके कैरेक्टर्स अगर आइडेंटिकल नहीं होते हैं उस ट्रायड्स में, यानी पहले ट्रायड से जो नए ट्रायड से वो मैच नहीं करते हैं, तो या मैच कर जाते हैं तो वो डोमिनेंट हैं, और मैच नहीं करते हैं तो वो रेसेसिव ट्रायड्स हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ट्रायड्स क्या होते हैं? ट्रायड्स जो है ये ट्रायड्स इन वन इंडिविजुअल में बी इनहेरिटेड सेपरेटली, गिविंग राइज टू न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रायड्स इन ऑफस्प्रिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ट्रायड्स भी क्या होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आते हैं, और ये जो क्या होते हैं, सेपरेटली इनहेरिटेड रहते हैं और एक नए लक्षण को बनाते हैं। तो ट्रायड्स के कॉम्बिनेशन से जो है 2 अलग ट्रायड्स मिलते हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो है एक नए कॉम्बिनेशन वाला ट्रायड्स बनता है और बच्चों में नए लक्षण देखे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने आंखों के कलर वाला एग्जांपल आपको बताया था। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम डाईहाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है और ब्लड ग्रुप्स कैसे इनहेरिटेड होते हैं।